दोस्तों पिछली 2 वीडियोस में हमने लक्ष्य बनाए सफलता पाएं से 10 ऐसे नियमों के बारे में जाना कि जिससे हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आगे के नियमों के बारे में जानेंगे जो हमको हेल्प करेंगे हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। तो आज हम बात करेंगे 11वें सिद्धांत के बारे में। जो 11वां सिद्धांत इस बुक में डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने बताया है वो ये है कि काइजन की नीति अपनाओ। काइजन की एक ऐसी नीति है जिसमें कि क्या होता है कि आप हर दिन अपने आप को कुछ बेहतर बनाते हो। बड़े गोल सेट ना करके छोटे छोटे गोल को आप जो है अचीव करते जाते हो और उससे आप बेहतर बनते जाते हो। एलन वाइस का कहना है कि एक दिन में अगर आप 1% बेहतर बनते हो तो इससे आप सिर्फ 70 डेज में 2 गुने अच्छे बन जाओगे। तो आपको क्या करना है, हर दिन अपने आप को कुछ बेहतर बनाना है। आपको धीरे धीरे बेसिकली आगे बढ़ना है कि जिससे कि क्या होगा कि आप पे बहुत बड़ा बर्डन एकदम नहीं लगेगा। अगर हम कोई बदलाव एकदम स्टार्ट करते हैं तो हमको एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कोई बर्डन हमारे ऊपर आ गया है, लेकिन वहीं अगर हम धीरे धीरे उसमें बेहतर होते जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हम उसके मास्टर बन जाते हैं। हरमन मिलर कंपनी ऑफिस का फर्नीचर बनाती थी, तो जिसका कि जो बनाती थी एरोन कुर्सी को। तो पहले वो जो एरोन कुर्सी बनाती थी वो 82 सेकंड में बनाती थी। उसने काइजन की नीति का उपयोग किया, उस सीमा को वो 17 सेकंड तक लेके आ गए, यानी कि उन्होंने 80% जो है वो कम कर दिया उसके टाइम को काइजन की नीति के द्वारा। धीरे धीरे आपको जो है वो आगे बढ़ना है, अपने आप को हर दिन कुछ बेसिकली बेहतर बनाना है। सपोज करो कोई 10% सेविंग का गोल सेट करता है कि मुझे अपनी इनकम का 10% सेविंग करना है, तो 10% की सेविंग हो सकता है उसको बड़ा गोल लगे, लेकिन वहीं वो 1% को अगर पहले ये सोच ले कि मैं पहले 1% से स्टार्ट करूंगा, फिर उसको बढ़ाऊंगा 2%, फिर 3%, इस तरीके से वो अपने इस गोल को अचीव कर सकता है। लेकिन अगर वो पहले से ये सोच लेगा कि मैं 10% अचीव कर लूँगा पहली बार में, तो ऐसा कर पाना बेसिकली उसको बहुत मुश्किल लगेगा। वो हमारे माइंड को एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी उसमें। आपको इस तरीके से क्या करना है, छोटे से शुरुआत करनी है और आगे बढ़ना है। 12वां जो इसमें नियम है वो ये है कि योजना बनाएं। जब तक आप अपने लक्ष्य के पहुंचने की कोई योजना नहीं बनाते हो तो आपकी जो सफलता की संभावना होती है वो केवल 10% होती है। और जब आप योजना बनाकर काम करते हो तो 70% जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती है आपके गोल को अचीव करने के लिए। हम लोग कोई प्लानिंग ही नहीं करते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ हासिल करनी है, कहीं पहुंचना है, कुछ गोल अचीव करना है, तो उसके पास उसका कोई प्लान नहीं है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि अगले 5 साल में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, अगले 10 साल में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, जब तक आप सही तरीके से स्टेप नहीं उठा पाओगे, क्योंकि 5 साल बाद आप कहाँ पहुँचोगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप आज क्या कर रहे हो। तो आपको एक प्लान बनाना है, एक योजना बेसिकली आपको बनानी है कि किस तरीके से आप धीरे धीरे करके काम करके आगे बढ़ोगे। मान लो आपका सपना एक 400 पेजेस का उपन्यास लिखने का है, तो आप उस उपन्यास को एक ही दिन में नहीं लिख सकते हो। आप क्या करोगे, एक योजना बनाओगे आप कि कितने टाइम तक आपको उसको पूरा करना है, या फिर कितने समय तक आपको इतने पेज लिखने हैं, फिर इतने पेज लिखने हैं। आप जब उसको ऐसे डिवाइड करोगे छोटे छोटे टुकड़ों में तो एक दिन आपका उपन्यास पूरा हो जाएगा। तो आपको प्लानिंग करनी है अपने उसकी कि और योजना बना के तब आपको जो है आगे बढ़ना है। 13वां जो नियम है वो है कि समीक्षा करो। जो भी आप काम कर रहे हो उसकी आपको समीक्षा करना जरूरी है, उसको एनालाइज करना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, सही दिशा में आप जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। ये नहीं है कि आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया और उसको आप बस करते जा रहे हो, आपको कोई पता नहीं है कि वो काम आप सही कर रहे हो या बेसिकली गलत कर रहे हो, या फिर कितना उसमें प्रोग्रेस हुई है, कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि कहाँ कमी है, कहाँ किन क्षेत्रों में हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिसको थोड़ी इग्नोर किया जा सकता है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा मेहनत करने की जो है ज़रूरत है। पूरे डेटा को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड रखोगे, डेटा को एनालाइज करोगे, तब बेसिकली आप जान पाओगे कि किन चीज़ों में, कौन से क्षेत्र में कमी है, कहाँ हमको जो है वो आगे बढ़ना है। ऑथर कहते हैं कि उनके एक रिलेटिव थे जो एक टाइम पर जब वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने एक दिन उनको 5 रुपये की मूँगफली खिलाई। तो उन्होंने वो 5 रुपये क्या हुआ अपनी डायरी में लिख लिए कि 5 रुपये मूँगफली के। तो ऑथर कहते हैं कि उस समय मुझे लगा कि कितने कंजूस आदमी है जो 5 रुपये को भी नोट कर रहे हैं। लेकिन बाद में ऑथर कहते हैं कि बाद में मुझे पता चला कि वो कंजूस नहीं थे, वो सिर्फ अपना रिकॉर्ड रख रहे थे कि उनका कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली हर चीज़ का आपको रिकॉर्ड रखना है। आप टाइम अपना कहाँ वेस्ट करते हो उसका आप रिकॉर्ड रखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप पैसों का रिकॉर्ड रखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप अपना पैसा कहाँ वेस्ट कर रहे हो, कहाँ आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको अपने डेटा को जो है वो एनालाइज करने की ज़रूरत है। 14th जो बेसिकली नियम है वो ये है कि अपने परिवेश को लक्ष्य के अनुरूप बनाओ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो गोल कुछ और पाना चाहते हैं, लेकिन जो उनका इन्वायरमेंट है वो किसी और चीज़ के प्रति होता है। मान लो कोई कहता है कि मुझे 5 साल बाद
इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है या फिर मुझे वहाँ पहुँचना है, ये मुझे हासिल करना है। लेकिन वो दिन भर बैठ के घर में अगर टीवी देखेगा, दिन भर बैठ के मोबाइल फ़ोन पे रहेगा, तो आपको क्या लगता है, क्या वो 5 साल बाद का गोल अपना अचीव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रहोगे कि जो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें, तो आप बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रहोगे कि जो लोग खुद भी डिमोटिवेट रहते हैं और दूसरों को भी नीचे गिराने के बारे में सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि आप उन्हीं के जैसे बन जाओगे और आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बजाय बल्कि आप ज़िंदगी में पीछे जाने लगोगे। तो आपको अपने माहौल को, जो आपका परिवेश है, वो इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जो आपके गोल के बेसिकली अनुकूल हो। आपको ऐसे लोगों के साथ में अपने आप को सराउंडिंग रखनी है कि जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 15वां नियम ये है कि मानसिक चित्र देखें। जैसे ब्लूप्रिंट या मैप के हिसाब से वैसा ही मकान बन जाता है जैसा आप चाहते हो। उसी तरीके से आपके मन का भी जो काल्पनिक तस्वीर होती है, उसके हिसाब से आपको वो चीज़ आपके जीवन में आ जाती है। जैसे कि हम चीज़ों को रिप्ले करके देखते हैं, उसी तरीके से हम आने वाले भविष्य को भी प्रीप्ले करके देख सकते हैं। यानी कि आप कल्पना कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, उसकी तस्वीर आप अपने माइंड में बनाओ। कोई बैट्समैन बनना चाहता है तो वो उसको इस तरीके से बेसिकली अपने आप को देखना चाहिए जैसे कि वो एक महान बल्लेबाज है और किस तरीके से वो अच्छे स्कोर कर रहा है, लोग उस पर तालियां बजा रहे हैं। तो जब चीज़ों को बेसिकली आप अपने विजुलाइज जब आप करोगे, जब उनके बारे में सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आप इंस्पायर होगे उसी ओर बढ़ने के लिए। आपके स्टेप भी बेसिकली उसी ओर जाएंगे और आप ज़िंदगी में वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे। ये बहुत सारे सफल लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में विजुलाइज़ किया कि वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं। उनको पहले से पता था जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं बेसिकली, तो उससे उनको बहुत हेल्प मिली और वो वहाँ पहुँच पाए। बहुत सारे सफल ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, एथलीट हुए हैं, जो कि इस विद्या के द्वारा जो है वो वहाँ तक पहुँचे हैं कि वो विजुलाइज़ किया उन्होंने कि वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो आपको भी क्या करना है, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, उसकी आपको एक पिक्चर देखनी है बेसिकली और उसको अपने माइंड में आपको सेट करना है। उसके आप चाहो तो अपने रूम में उस सिचुएशन की फ़ोटोज़ वगैरह लगा सकते हो, उसको डायरी में कहीं पे लिख सकते हो, नोट कर सकते हो कि आप किस प्रकार से वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे आप जो है वो एक गोल जब आप अचीव कर लोगे तो कैसे आप महसूस कर रहे हो। तो जब आप ऐसा विजुलाइज़ करोगे तो बेसिकली आप वहाँ तक एक दिन ज़रूर पहुँचोगे। 16वां नियम जो सुधीर दीक्षित बताते हैं वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट सीखो। हम लोग अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ बर्बाद करते हैं हमको खुद पता नहीं चलता है। हम दिन भर यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, एक वीडियो को देखने के चक्कर में हम 2 घंटे 4 घंटे लगातार उस पर देखते चले जाते हैं। इंस्टाग्राम की रील पे दिन भर लोग लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे मैक्सिमम टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं। और तो और हमको पता भी नहीं है कि हम इतना टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं। जब तक हम अपने टाइम की एक लॉग बुक नहीं बनाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा टाइम बेसिकली कहाँ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है आपको कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है और उन चीज़ों पे आपको अपना टाइम जो है वो लगाना है कि जो आपको आपके गोल तक लेकर जाएगा, और उन चीज़ों से आपको बचना है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये तभी होगा जब आप अपने टाइम का एक रिकॉर्ड रखेंगे। 80-20 जो प्रिंसिपल है वो आपको फॉलो करना है, जिसको कि हम पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। पैरेटो प्रिंसिपल कहता है कि हम जो हमारे काम होते हैं वो 80% जो हमको रिजल्ट देते हैं वो केवल हमारे 20% काम रिजल्ट देते हैं, और हमारे 80% काम ऐसे होते हैं कि जो हमको सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। तो हमको फोकस किन कामों पे करना है, 80% वो काम कि जो केवल 20% रिजल्ट दे रहे हैं, या फिर 20% वो काम जो हमको 80% रिजल्ट दे रहे हैं। तो हमको मैक्सिमम जो ध्यान देना है वो हमारे गोल की तरफ बढ़ने वाले जो हमारे काम हैं, जो 20% काम है जो कि हमारे 80% रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमको उन कामों पे बेसिकली ध्यान देना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट काम है हमारे, हम उनको कर पाएंगे, और जो फालतू के हमारे काम हैं जिन पे हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं उसको हम छोड़ देंगे। 17 जो बेसिकली नियम है वो ये है कि सही मार्गदर्शन लो। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना हो तो आपको मार्गदर्शन उन्हीं लोगों से लेना चाहिए जो उसके काबिल हो, जिसने वो चीज़ ज़िंदगी में हासिल की हो, जो जानता हो कि वो कैसे उस गोल तक पहुँचना है और कैसे दूसरों को भी उस गोल तक पहुँचाना है। जिसने खुद वो चीज़ हासिल ना की हो वो आपको ज़िंदगी में सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए कि जो लोग आपको लालच में, डर में या फिर दूसरी चीज़ों में बहला फुसला कर आपको बहकाने की कोशिश करते हैं, और जिससे कि आप ऐसे जालों में उलझ जाते हो। वो आपको आपके गोल तक लेकर नहीं जाएंगे बल्कि आपको भटकाने का काम करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों से बेसिकली सलाह लेनी है कि जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हों, जो जानते हों कि उस फील्ड में कैसे महारत हासिल की जाती है, कैसे उस फील्ड में बेसिकली आगे बढ़ा जाता है। 18 जो रूल है वो ये है कि मददगार हैबिट डेवलप करें।
अगर आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ऐसी आदतें डेवलप करनी पड़ेंगी कि जो आपको आपके गोल तक लेकर जाएं। मान लो कि आपका गोल है कि मुझे फिट रहना है, लेकिन आप दिन भर अगर जंक फूड खाओगे, दिन भर अगर आप ऑयली फूड खाओगे, बाहर का खाना खाओगे, तो उससे बेसिकली क्या होगा, आपकी बॉडी पर नकारात्मक प्रभाव उसका बेसिकली पड़ेगा। तो आपको ऐसी आदत बनानी पड़ेगी जो आपको फिट रहने में हेल्प करें, चाहे वो व्यायाम करना हो, चाहे वो प्राणायाम करना हो, आप वॉक करना हो, आपको योगा करना हो, या फिर आपके जो जंक फूड वगैरह हैं उन सबको छोड़ के और आपको जो है फल हैं, हरी सब्जियां हैं और एक हेल्दी फूड खाने की आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तभी जाकर बेसिकली आपका जो फिट रहने का सपना है वो पूरा हो पाएगा। अगर आप ज़िंदगी में पैसे कमाना चाहते हो, ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हो, तो आपको अपने खर्च को कम करने की आदत सीखनी पड़ेगी। आप अपने पैसों को अंधे बन के अगर खर्च करते रहोगे तो आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप ज़िंदगी में जितना पैसा कमाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर फालतू की चीज़ों में आप अपना पैसा खर्च कर दोगे तो आप अमीर नहीं बन सकते हो। तो आप अमीर तभी बन पाओगे जब आप क्या करोगे, ऐसी आदत डेवलप करोगे कि आप फालतू के खर्च नहीं करोगे, जो आपके काम के खर्चे केवल आप वही करोगे और अपने पैसों को आप सेव करना स्टार्ट करोगे। तो वही आदत आपको डेवलप करनी है जो आपको आपके गोल तक लेकर जाएं। 19वीं जो बेसिकली आदत है, 19वां जो नियम है वो ये है कि आइंस्टाइन के सिद्धांत की मदद लीजिए। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा पदार्थ क्या है, तो उनका जवाब था कि ऊर्जा जो दिखने के बिंदु तक सिकुड़ गई है। ऊर्जा और पदार्थ एक ही चीज़ के दो रूप हैं और इन्हें एक दूसरे से बदला जा सकता है। अगर आप ये सीख लो कि अपने लक्ष्य मतलब पदार्थ को हासिल करने के लिए आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकते हैं। पूरी सृष्टि जो है वो पदार्थ और ऊर्जा से बेसिकली बनी है। अमीरी के विचारों से आप अमीर बनते हैं और गरीबी के विचारों से आप गरीब बनते हैं। अमीर लोग ऐसा क्या सोचते हैं कि जो वो अमीर बनते हैं, और गरीब लोग ऐसा क्या सोचते हैं जिससे वो और गरीब होते जाते हैं। ये आप तभी जान पाओगे जब आप उन चीज़ों को पढ़ोगे, उन चीज़ों को आप बेसिकली सीखोगे कि जो ऐसा अमीर लोग क्या करते हैं कि जो वो और अमीर होते जाते हैं। जब आप उसको सीखोगे, उसको पढ़ना जब आप स्टार्ट करोगे, जो महान सफल लोग हैं उनको जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके विचारों में कौन सी वो ताकत है, कौन सी ऊर्जा है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो उनको उनके गोल तक लेकर जाती है। जब तक आपके अंदर ऐसी एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी जो आपको आपके गोल तक लेकर जाए, तब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते हो। तो आपको उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। 20वां जो सिद्धांत है वो ये है कि जिद करो। बचपन में आप जिद करके अपनी बात मनवा लेते, तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, जिद करता है अपने मम्मी पापा के सामने, वो अपना मुंह बना लेता है, रोने लगता है, बात नहीं करता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो उसी तरीके से जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारी वो जिद एक्चुअली गायब हो जाती है। तो अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो बेसिकली आप उस चीज़ की जिद पकड़ लो कि मुझे वो चीज़ ज़िंदगी में हासिल करके ही रहनी है। सालों पहले की बात है, ह्यूलेट पैकार्ड के एक युवा इंजीनियर से कहा गया कि वो डिस्प्ले मॉनिटर बनाने का प्रयोग जो है वो छोड़ दे। युवा इंजीनियर ने जिद करके मॉनिटर का जो है वो उत्पादन शुरू किया, जिससे कि कंपनी को $35 मिलियन की इनकम हुई। बाद में ह्यूलेट पैकार्ड ने उस युवा इंजीनियर को जो है वो मेडल देकर सम्मानित किया, क्योंकि बेसिकली उसने जिद करके एक अलग दिशा में जाकर एक ऐसी चीज़ बनाई थी, एक ऐसी चीज़ का उत्पादन किया था कि जिसने कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिया। तो आपको ज़िंदगी में अपने गोल को हासिल करने के लिए भी ऐसी ही किसी जिद की ज़रूरत है कि आपके मन में बस ये रहे कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है किसी भी तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको हासिल करके रहूँगा। तो जब तक ये जिद बेसिकली आपके अंदर नहीं होगी, जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुँच सकते हो। तो इसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी हमने 10 नियमों के बारे में जाना कि जो बेसिकली आपको आपके गोल तक पहुँचने के लिए हेल्प करते हैं।